औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बना बिलहक़ अला सय्यद अस्लिन माफिल वजूद सिर्रिल्लाहि कुल्ला मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मक़ामिल वल महमूद मौला मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लिहिम व ग़ज़ब हुक़ूक़िहिम व मुनकिर फ़वाइदिहिम व शुजाअतिहिम व मसाइबिहिम व सखावतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन क़ौलुहुल हक़। सलावत बर मोहम्मद व आले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सलावत बर मोहम्मद व आले ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़ सफ़र भी देना। तमाम तारीफ़ें उस वहदहु ला शरीक के लिए हैं कि जो अबदी है, अज़ली है, समदी है, सरमदी है, लम यलिद है वलम यूलद है, लम यज़िल है वला यज़ाल है, जब्बार है, क़हार है, फ़त्ताह है, समी है, बसीर है, हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और फिर इसके बाद हज़ार हा दुरूद व सलाम उस बारगाह रिसालत पनाह में कि जिसके लिए कहा गया कि अंधेरी रात में जीने के कुछ उसूल बने, अंधेरी रात में जीने के कुछ उसूल बने, खुदा के नूर की पहली किरण रसूल बने। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैनिया बैतुल हुज़्न में सब पहली मर्तबा मजलिस पढ़ने का शरफ़ हासिल हो रहा है और साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा हैं। मैं एक छोटी सी तालिबे इल्म और साहिबान इल्म के दरमियान लबकुशाई की जिसारत कर रही हूँ। ये अपने अज़ीज़ भाई शफ़ीक़ साहब की ज़र्रा नवाज़ी कहूँ या फिर शहज़ादी कौनैन का करम कहूँ कि जहाँ शहज़ादी की तलबी होती है उनकी खिदमत के लिए इंसान वहीं पहुँचता है। लिहाजा शहज़ादी की बारगाह में दुआगो हूँ कि शहज़ादी हमारी इस अज़ा को कबूल फ़रमाएँ और इसलिए कि बाद मजलिस दुआ न कर सकूँगी और बानिया ने मजलिस ताउन करने वाले, शिरकत करने वालों को अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हूँ कि परवरदिगारा उन्हें सेहत व सलामती के साथ तूलानी उम्र अता कर ताकि आइंदा साल हम शहज़ादी की फ़र्श अज़ा बिछाएँ और शहज़ादी की बेटे को उनका पुरसा दे सकें और शहज़ादी की शहादत के उन्वान से तमाम मोमिनीन मोमिनात की जानिब से इमाम ज़माना को ताज़ियत पेश करती हूँ। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मुसलसल आप इस फ़र्श अज़ा पर बैठकर इंतज़ार कर रही हैं और एक अज़ीम इबादत बजा रही हैं और मैं आपको ज़मानत देती हूँ कि इसका अज्र व सवाब
यानी ये फ़र्श अज़ा वो अजीम जगह है कि जो आप अजीम इबादत बजा ला रही हैं, ये आपको कभी घर में नसीब नहीं हो सकता। इतना अज्र और सवाब जो आप इस फ़र्श अज़ा पर बजा ला रही हैं, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है, अफ़ज़लुल इबादते अव्वलुल इंतज़ार फ़रज, कि हर आसानी का इंतज़ार सबसे बड़ी इबादत है। और यही नहीं कि हम इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि गुज़िश्ता नबियों ने भी इंतज़ार किया, उम्मतों ने भी इंतज़ार किया, और हर नबी ने इंतज़ार किया, और हर नबी ने अपने बाद आने वाले नबी की बशारत दी। जनाब यूसुफ़ ने कहा कि जनाब मूसा आएंगे, जनाब मूसा ने कहा कि जनाब ईसा आएंगे, जनाब ईसा ने कहा कि ख़ातिमुल अंबिया आएंगे, और ख़ातिमुल अंबिया ने कहा कि इमाम महदी आएंगे। सलावत पढ़े पर मोहम्मद। वो आखिरी नबी, नबियों का सरदार, कि हर नबी ने जिसके आने की बशारत दी, वो आखिरी नबी इमाम के आने की बशारत दे, उन्हें इमाम महदी कहते हैं। ख़ानदान अहले बैत के हर फर्द ने जिसका ज़िक्र किया हो, उन्हें इमाम महदी कहते हैं। ख़ुद बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जिन्हें याद किया हो और अपने खुतबों में, अपने मसाइबों में जिनकी बशारत दी हो, उन्हें इमाम महदी कहते हैं। यानी तमाम अंबिया जिनके इश्क़ में मुब्तला, तमाम औसिया, तमाम औलिया, तमाम ख़ानदान अहले बैत जिनके इश्क़ में मुब्तला हैं, वो इमाम महदी हैं। और हम भी उसी इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इंतज़ार दो तरह का होता है। बस दो जुमले और फिर अपने मौजू पर, कि देखिए इंतज़ार दो तरह का होता है। एक इंतज़ार वो होता है कि आप किसी को दावत दें, किसी को बुलाएं, आने की ख़बर भी रखते हों, लेकिन बग़ैर साज़ो सामान के, बग़ैर तैयारी के। और एक इंतज़ार वो होता है कि आप किसी को बुलाएं, किसी को दावत दें और साज़ो सामान के साथ, पूरी तैयारी के साथ। लेकिन याद रखिए, मेहमान के आने में जितनी ताख़ीर होती है, यानी मेज़बान का इंतज़ार करने वाले का इश्क़ व इश्तियाक़ इतना ही बढ़ता चला जाता है। आज हमारे इमाम के आने में ताख़ीर हो रही है। वो खुदावंद मुताल ये देखना चाहता है कि कितने लोग आजमाइशों के लिए तैयार हैं। वो खुदा बज़िद है और वो ये देखना चाहता है कि कितने लोग जान देने के बावजूद मुंतज़िर रहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हर नबी ने इमाम का इंतज़ार किया, और अल्लाह ने और उसके रसूल ने हमें ये नेमत अता की है कि हम अंबिया की सफ़ में खड़े अपने इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारा इमाम भी मुंतज़िर है, जिस तरह से हमारा इमाम मुंतज़िर है, क्योंकि वो हुक्म खुदा के मुंतज़िर हैं। और हर शब जुमा के मुताल्लिक़ मिलता है कि इमाम का अब एक हाथ अपनी ज़ुल्फ़कार पर जाता है, और इमाम दुआ करते हैं कि परवरदिगारा, क्या तेरी इजाज़त है, क्या तेरा इज़्न है कि मैं अपनी दादी फ़ातिमा ज़हरा के कातिलों से बदला लूँ। बराए ताजील इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस मुख्तसर से सूरे की तिलावत की, कुरान मजीद का बहुत छोटा सा सूरा जो तारुफ़ मोहताज नहीं है, सूरह कौसर। देखने में तो मुख्तसर सा सूरा है, लेकिन अल्लाह ने इसमें तफसीली बातें की हैं। इसको कौसर कहा, यानी नस्ल कसीर। देखने में सबसे छोटा सूरा है, लेकिन सबसे अजीम नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। देखने में सबसे मुख्तसर सा सूरा है, लेकिन सबसे बड़ी नस्ल से मुताल्लिक़ है। जब तमाम
ख़वातीन से गुजारिश है कि वो अपनी जगह ले लें और ये नज़र का सिलसिला थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर दें, इसलिए कि ताबूत तो इंशाअल्लाह शाम तक रखा रहेगा, आखिरी मजलिस में बरामद होगा। और ज़ियारत का मकसद होता है सिर्फ़ आप आँख से देख लें ज़ियारत हो गई, ये नहीं है कि आप अपनी नज़र को अपने पास रख लें ताकि मजलिस में डिस्टर्ब ना हो, खलल ना पड़े। बराए इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए सलावात पढ़ें बर मोहम्मद वाले। इसलिए कि जब तक तमाम सामीन की तवज्जो न हो और तमाम लोग अपनी जगह न ले लें, उस वक्त तक पढ़ने वाले को मज़ा नहीं आता, खलल पड़ता रहता है एक सा। इससे भी बेहतर सलावात पढ़ें। जब लोग रसूल को अब्तर कहने लगे, जब लोग मोहम्मद की बगावत पर उतर आए कि माज़ल्ला रसूल अब्तर हो गए, तो अल्लाह ने इस सूरे को पेश किया और चैलेंज किया कि ऐ मेरे हबीब इनसे कह दो कि अगर वो मेरे हबीब को अल्लाह का नबी नहीं मानते तो कह दो हाज़ा मिस्ल कुरान, कि कुरान जैसी कोई किताब लाकर दिखाएं। अल्लाह ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, इनसे कह दो कि कुरान के 10 सूरों के बराबर सूरे लाकर दिखाएं। अल्लाह ने कहा यह भी बहुत ज़्यादा है, तो अल्लाह ने ये मुख्तसर सा सूरा पेश किया, कहा कि इनसे कह दो कि इस सूरे कौसर का जवाब ला कर दें और कह दो ऐ मेरे हबीब कि ऐ मुशरिकीन मक्का, अल्लाह के अलावा किसी और को मदद के लिए पुकारना। जब रसूल को लोग अब्तर कह रहे थे उस वक्त दिले नाजुक पर चोट लगी, ज़ख्मी निगाहों से जानिब आसमान देखा और दिल में सोचा कि परवरदिगारा तेरे आगे याराए कलाम तो नहीं, पर मेरा मकाम ये भी नहीं कि टके टके के लोग मुझे बाज़ारों और गलियों में अब्तर कहते फिरें। देखिए रसूल ने शिकवा नहीं किया है, सिर्फ दिल में ख्याल आया है, लेकिन अल्लाह दिलों के भेदों से वाकिफ़ है, जानते थे अगर शिकवा कर देते तो आज़ाब नाजिल हो जाता। अल्लाह ने सूरह कौसर को नाजिल किया, ऐ मेरे हबीब घबराना नहीं, हमने तुम्हें कौसर अता किया। और इस सूरे की शान नुज़ूल ये है कि जितना इस सूरे में अल्फाज हैं पूरे कुरान मजीद में कहीं नहीं पाए जाते, जितनी आयतें इस सूरे में हैं वो पूरे कुरान मजीद में कहीं नहीं पाई जाती। यानी ये एक मुनफरिद सूरा है जो एक बीबी की शान में नाजिल हो रहा था। याद रखिए कि जो बीबी की शान में नाजिल हो रहा था तो उस बीबी की भी मिसाल कोई नहीं थी। अल्लाह कह रहा है न फातिमा जैसा कोई, न सूरह कौसर जैसा कोई। सलावत पर मोहम्मद वाले। ऐ मेरे हबीब हमने तुमको कौसर अता किया। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, जताया नहीं। अल्लाह ने तमाम कायनात को खल्क किया, जताया नहीं। अल्लाह ने रसूल के हाथों पा अली जैसा मुश्किल कुशा जो तमाम किताबों की तिलावत करे, अल्लाह ने जताया नहीं। भाई ये ऐसी कौन सी चीज़ अता कर रहा है अल्लाह अपने हबीब को कि नाज कर रहा है, फ़ख्र कर रहा है कि ऐ मेरे हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया। और अल्लाह कह रहा है बहुत इख्तिसार के साथ आखिरी जुमला, इन नशानिका हुवल अब्तर, कि ऐ मेरे हबीब इंशाअल्लाह तुम्हारा दुश्मन अब्तर रहेगा, तुम्हारा दुश्मन नस्ल बुरीदा रहेगा। अजीज़ान मोहतरम, सूरा नाजिल हुआ, या यूं कहूं कि आने वाली बीबी ने रसूल के हाथों पा, रसूल की आगोश में इस तरह से कलमा पढ़ा, इस शान से कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा। ये वाहिद खातून है कि जिसने इस तरह से गवाही दी कि मैं गवाही देती हूँ कि मेरे बाबा अल्लाह के रसूल हैं, मेरे बाबा अल्लाह के रसूल हैं। अजीज़ान मोहतरम, बस सूरह कौसर नाजिल हुआ, जैसे ही सूरह कौसर नाजिल हुआ रसूल ने हुक्म दिया
कि ऐ अली, इस सूरे को खाने काबा पर लटका दो। हुक्म हुआ है कि इस सूरे को लिखकर खाने काबा पर लटका दो। या रसूल अल्लाह, अली क्यों लिखें? तो शायद रसूल जवाब देंगे, कलाम भी मोजिज़ा, अली का हाथ भी मोजिज़ा, आयतें भी मोजिज़ा, बीबी भी मोजिज़ा। अब इस मोजिज़े का जवाब ला कर दो। यानी दुनिया आज तक सूरह कौसर का जवाब न पेश कर सकी, तो याद रखिए, जब सूरह कौसर का जवाब न पेश कर सकी तो साक़िए कौसर का जवाब क्या पेश कर सकेगी? सलावत पढ़ दे मर मोहम्मद वाले। अली मौला, अली मौला, सुबह के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, ज़मी बोली ज़मा बोला, अली मौला, अली मौला, ज़मी बोली ज़मा बोला, अली मौला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला, अली मौला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला, अली मौला, अली मौला। अभी हमारी ख्वाहर हसीन फातिमा ने इतना अच्छा दर्स दिया, इतनी अच्छी तबलीग की है कि याद रखिए, अगर इंसान मजलिस में आए और पढ़ने वाले यानी ज़ाकिरा या ज़ाकिर के एक जुमले पर अमल कर ले तो यकीनन मजलिस की कबूलियत है। यानी पढ़ने वाले की भी और आने वाले की, दोनों की कबूलियत, अगर एक जुमले पर भी अमल कर ले। लेकिन मैं आपको बहुत चंद अल्फाजों में फ़ज़ाइल सुनाते हुए अभी जनाब फ़िज़्ज़ा की इन्होंने मकाम बताया, तो बस मुख्तसर से अल्फाजों में कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा को कुरान में कौसर कहा गया। फ़ातिमा ज़हरा का लक़ब कुरान में क्या है? कौसर। सूरह कौसर फ़ातिमा ज़हरा की शान में नाजिल हुई। सूरह दहर फ़ातिमा ज़हरा की शान में नाजिल हुई। आये तत्हीर फ़ातिमा ज़हरा की शान में नाजिल हुई। यानी नबियों का सरदार जिसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाए, पैगंबर इस्लाम जिसके दरवाज़े पर आकर दस्तक दें कि फ़ातिमा इजाज़त है मैं अंदर आ जाऊं। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत और मकाम को समझना है तो पहले फ़ातिमा ज़हरा के दर की कनीज़ के इख्तियार को देखना होगा, उनके मकाम को देखना होगा। जब दर की कनीज़ के इख्तियार ये हैं तो फिर शहज़ादी के इख्तियार क्या होंगे? बस एक इख्तियार बताती हुई चलूँ जनाबे फ़िज़्ज़ा का। जनाबे फ़िज़्ज़ा आप जानती हैं, जनाबे फ़ातिमा ज़हरा के दर की कनीज़ हैं और इस दर का मकाम और इस दर का मर्तबा तो ये है कि जो इस दर पर आ जाए, अगर बेज़र आ जाए तो अबूज़र बन जाए, अगर सलमान आ जाए तो फ़ख्र सुलेमान बन जाएं। जनाब फ़िज़्ज़ा वो हैं, वो वाहिद कनीज़ हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा के दर की कि जो सूरह दहर में शामिल हैं। जनाब फ़िज़्ज़ा वो हैं कि जो पंजतन पाक की दावत में शामिल हैं। जनाब फ़िज़्ज़ा वो हैं जिन्होंने 40 साल तक अपना कोई जुमला नहीं बोला बल्कि कुरान के लहजे में गुफ्तगू की है। अभी आपने तमाम आयतें सुनी हैं। मेरे पास इतना इल्म नहीं है जितनी मेरी ख्वाहरान के पास इल्म है। बस ये बताती हुई चलूँ कि जनाब फ़िज़्ज़ा का इख्तियार देखिए तो फिर देखना कि शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा का इख्तियार क्या होंगे, उनका मकाम क्या होगा, उनकी बुलंदी क्या होगी। जनाब फ़िज़्ज़ा हैं फ़ातिमा ज़हरा के दर की कनीज़। सिर्फ 40 मिनट दिए गए हैं, 45 मिनट, और यानी कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, नमाज का वक्त शुरू हो रहा है, होने वाला है। बस बहुत ही इख्तिसार के साथ, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे बाद आने वालों की हक़ तलफ़ी हो, लिहाजा सबको वक्त मिल जाना चाहिए। बस बहुत इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने जनाब फ़िज़्ज़ा का वो इख्तियार बयान कर दूँ। देखिए, जनाब फ़िज़्ज़ा फ़ातिमा ज़हरा के दर की कनीज़ और जनाब फ़िज़्ज़ा हैं पंजतन पाक की दावत में शामिल। दर्स आपने ले लिया, लेकिन आपको अब वो ग़िज़ा मिल जाए जिससे आपके ईमान को ताज़गी मिल जाए, ईमान ताज़ा हो जाए, आप लोग बेदार हो जाएं और आपके समातों को आला मेयार पर ले जाने के लिए एक सलावत पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
जनाब फिज़ा पंजतन पाक की दावत में शामिल। तमाम पंजतन के अफराद ने पैगम्बर इस्लाम की दावत की। आप जानती हैं पैगम्बर इस्लाम खुद पंजतन पाक में शामिल हैं। सलावात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नूरानियों का जिक्र है, पंजतन का जिक्र है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जगह पर इसी तरह बैठी रहें, कुछ नहीं। अल्लाह ने सूरज की रोशनी तो दी है, अगर लाइट चली गई तो क्या हुआ, ये तो आर्जी नूर है। लेकिन हम तो अर्श वालों का, नूरानियों का तस्करा कर रहे हैं। लिहाजा जनाब फिज़ा पंजतन पाक की दावत में शामिल। पैगम्बर इस्लाम की दावत की है पंजतन पाक के अफराद ने, तो पैगम्बर इस्लाम ने बेटी का कसीदा पढ़ा। एक एक मिसरे पर तवज्जो चाहूँगी और कहीं कोई शेर पसंद आ जाए तो दुआ मांग लेना, यकीनन आपकी दुआ कबूल होगी। जब पहला दिन दावत का आया तो अली और फ़ातिमा की तरफ से दावत हुई। पैगम्बर ने कसीदा पढ़ा, तेरा गुलशन हमेशा सजाता रहूं, तेरी दहलीज पर रोज़ रुकता रहूं, रुक के खलकत की गर्दन झुकाता रहूं, सुन मेरी आबरू है यही आरजू, तेरी अजमत जहां को बताता रहूं, सुबह महशर तलक तू बुलाती रहे, सुबह महशर तलक रोज आता रहूं, सुबह महशर तलक रोज आता रहूं, दूसरी शब नबी आके जाने लगे, बेकसों के मुकद्दर का हाथ आ गया, अभी सरवर ने उठने की नीयत ही की थी कि दामन में शब्बर का हाथ आ गया। पूरी तवज्जो। के दामन में शब्बर का हाथ आ गया। इमाम हसन आगे बढ़कर कहते हैं, लज्जते अमरे कुने गुजारिश तो सुन, हो सके तो बढ़ा दे फजीलत मेरी। आप 2 दिन बुजुर्गों के मेहमान थे, कल की कर लेना मंजूर दावत मेरी, कल की कर लेना मंजूर दावत मेरी। अब पैगम्बर इस्लाम खड़े हो गए और नवासे को सीने से लगाया, हंस के बोले नबी मेरी आसिम शबी, मैं मुकद्दम हूँ तू तबीयत मेरी, तुझसे दिलशाद है तू तो औलाद है, तेरे दम से ज़माने में अजमत मेरी। मेरा वादा रहा बाखुदा आऊँगा, कल नहीं कुल हयाती में जब भी कहो, जिस घड़ी भी कहो मैं चला आऊँगा, कल नहीं कुल हयाती में जब भी कहो, जिस घड़ी भी कहो मैं चला आऊँगा। खाके दावत हसन की मोहम्मद उठे, मोजिज़े से निगाहें की एजाज ने, दीन की बारगाह में झुकाई जबी, दीन की सरबलंदी के आगाज़ ने, मुस्कुराते हुए मुस्तफ़ा से कहा ये खुदाए शहादत के शहबाज ने। अब कौन कह रहा है, साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा है। इमाम हुसैन खड़े हुए और एक मर्तबा क्या कहा, एक मर्तबा इमाम हुसैन कहते हैं, मुस्कुराते हुए मुस्तफ़ा से कहा ये खुदाए शहादत के शहबाज ने। नाना जितना दिया वक्त हमें आपने, हम हैं ममनून एक एक पल के लिए, 3 दिन आप तशरीफ़ लाते रहे, मेरी खातिर भी आए न कल के लिए, मेरी खातिर भी आए न कल के लिए। पैगम्बर इस्लाम क्या कहते हैं, मैं हसब तू नसब मैं हया तू अदब, गर मैं तदबीर हूँ फिर तू तकदीर है, खुल्द की वादियाँ तेरी जागीर है, तेरी फिक्र इरम मेरी जागीर है, तेरी दावत पर कल फिर चलाऊंगा, तू तो बेटा मेरा तू तो शब्बीर है, तू तो बेटा मेरा तू तो शब्बीर है। आ गई अपनी मंजिल पर कि जिसके लिए ये पूरी नज़्म सुनाई। अब कौन रह गया, जनाब फिज़ा। फिज़ा आगे बढ़ी, आगे बढ़कर क्या कहा, आज तक तो नवाबों के मेहमान थे, खादिमा के लिए कल चले आइए। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया मेरे बच्चों की माँ, मेरे बच्चों की माँ, राहते इन सुजा तेरी आगोश, बचपन है हसनैन का, फातिमा की बहन खुल्द तेरा सहन, कितनी बेऐब मलका है तू,
कितनी बेआइब मलका है तू, तेरी आगोश बचपन है हसनैन का, तेरे लहजे से कुरान मानूस है, तेरा भाई तो मौला है सकलैन का, फातिमा की बहन खुल्द सेरा सहन, कितनी बेऐब मलका है तू, आज तक तख्त पर राज है तेरी नालैन का, ताते फातिमा में गुजारा हुआ तेरा हर दिन मेरी जात पर कर्ज है, और खादिमा कब तू है, खादिमा कब तू है, मोहसिना है मेरी, तेरी दावत पे आना मेरा फर्ज है, तेरी दावत पे आना मेरा फर्ज है। अब जैसे ही जनाब फिज़्ज़ा ने दावत की, मौला अली ने फरमाया, फिज़्ज़ा अगर दावत करना था तो घर में ज़िक्र भी करना था, इसलिए कि घर में कोई इंतज़ाम नहीं था खाने का। बस कुर्बान हो जाऊं जनाब फिज़्ज़ा की मारिफत के। जनाब फिज़्ज़ा ने बड़ी मारिफत में डूबा हुआ जवाब दिया, बड़ी बेनियाजी से कहा कि परवरदिगार जनाब फिज़्ज़ा के सदक़े में हमें वो क़ुर्बत इलाही अता कर दे, वो मारिफत अहले बैत अता कर दे। उनके सदक़े में अगर इंसान अमल करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, हमारे अमल में कमी है। अजीज़ा ने मोहतरम, जनाब फिज़्ज़ा ने बड़ी मारिफत के साथ जवाब दिया, या अली जिसके हबीब की मैंने दावत की है वो खुद इंतज़ाम करने वाला है। जनाब फिज़्ज़ा ने जा नमाज बिछाई, 2 रकत नमाज अदा की, हाथों को बुलंद किया और कहा, परवरदिगारा तेरे हबीब की मैंने दावत की है, अब तू खुद इंतज़ाम करने वाला है। क़ुर्बत इलाही देखिए, तक़र्रुब इलाही देखिए, अभी जनाब फिज़्ज़ा के हाथ नीचे नहीं आए थे, एक मर्तबा आवाज़ कुदरत आई, फिज़्ज़ा फिज़्ज़ा एक शब का खाना तो कुछ भी नहीं, तू कहे तो जन्नत उतारूं अभी। फिज़्ज़ा एक शब का खाना तो कुछ भी नहीं, तू कहे तो जन्नत उतारूं अभी। छोड़कर शहंशाही मुल्के हबश दरे ज़हरा पर फिज़्ज़ा ने सरखम किया, जिसकी नालैन का तख्त पर राज था, इनकी नालैन पर उसका सर झुक गया। फातिमा ज़हरा के दर की कनीज़ और ग़ुलाम कोई ऐसे वैसे घर के नहीं थे, बल्कि बादशाह और शहज़ादियाँ थीं। जनाब फिज़्ज़ा हबश की शहज़ादी थीं, अपने तख्त ताज को ठुकरा कर आई थीं और जूतियाँ तख्त पर रख कर आई थीं। जनाब फातिमा ज़हरा के दर की कनीज़ी इख्तियार की, अल्लाह ने क्या मकाम दिया, कितने इख्तियारात जनाब फिज़्ज़ा को दिए। तो जब फातिमा ज़हरा की दर की कनीज़ का ये मर्तबा और ये मकाम है, ये इख्तियार है, तो फिर शहज़ादी फातिमा ज़हरा के दर का फातिमा ज़हरा का मकाम क्या होगा, फातिमा ज़हरा की अज़मत क्या होगी। अज़ीज़ा ने मोहतरम, यह अलग बात है कि दुनिया फातिमा के मकाम को न पहचान सकी, दुनिया फातिमा की अज़मत को न पहचान सकी, उनकी बुलंदी को न समझ सकी। अगर फर्श नशी थी फलक भी दे देती, अगर फर्श नशी थी फलक भी दे देती, ये बाग क्या है वो जन्नत तलक भी दे देती। समझ सके न मुसलमान बिनते सरवर को, सवाल करते तो ज़हरा फदक भी दे देती, सवाल करते तो ज़हरा फ़िदक भी दे देती। बस मैं अपने मौजू पर आ गई कि मुख्तसर सा फातिमा ज़हरा का वो खुतबा बयान करना है। जनाब फातिमा ज़हरा ने जब ये सुना कि फ़दक में जो नौकर काम कर रहे थे उनको हुकूमत ने हटा दिया है, तो एक मर्तबा शहज़ादी ने कहा, या अली ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या हमारे नौकरों को, हमारे ग़ुलामों को फ़दक से हटा दिया गया है। अली ने कहा, फ़ातिमा सही सुना है। बस एक मर्तबा शहज़ादी ने कहा कि या अली क्या मुझसे मेरा हक़ छीन लिया गया। और ये कहने के बाद जनाब फिज़्ज़ा को आवाज़ दी, फिज़्ज़ा बनी हाशिम की तमाम मस्तूरात को बुला कर लाओ। आज फ़ातिमा अपना हक़ दरबार में मांगने जाएगी। इस खुतबे को इब्न तहफूज़, इब्न मसूद, इब्न असीर, इब्न ताहिर से लेकर अल्लामा मजलिसी तक ने लिखा है। और अल्लामा मजलिसी ने फरमाया कि अपने बच्चों को खुतबे फ़दक याद कराओ, उन्हें बताओ कि शहज़ादी दरबार आई थी, किस शान से खुतबा दिया था, किस अंदाज से खुतबा दिया था। बहुत तवज्जो के साथ
शहजादी जब दरबार में आई हैं तो फातिमा ज़हरा ने सबसे पहले हमदे खुदाबंदी को बयान किया। कहा कि हमद है उस अल्लाह की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है। हम उस खुदा के मानने वाले हैं कि जिसने हमें बेबहा नेमतें अता की हैं, बेशुमार नेमतें अता की हैं, और इतना अता करने के बाद कभी उसने एहसान नहीं जताया। यानी बीबी तौहीद बयान कर रही हैं, तौहीद जिसके घर से चली आ रही है। शहजादी ने फरमाया अगर तौहीद को समझना है तो हमसे समझो, गैर तुम्हें नहीं बता सकते। और इसके बाद में अब शहजादी बयान कर रही हैं तमाम दरबार को मुखातिब करके कि जब तमाम कायनात में अंधेरा था, सारे में तारीकी थी, उस वक्त मेरे बाबा का नूर नमूदार हुआ और तुम सब को मेरे बाबा ने जीने का तरीक़ा सिखाया। तुम सब जहन्नम के दहाने पर खड़े हुए थे, मेरे बाबा ने तुम्हें इल्म से फैज़याब किया, ईमान से फैज़याब किया। तुम सब जहन्नम में जाने वाले थे, मेरे बाबा ने तुम्हें ईमान से सरफराज किया। तुम नहीं जानते थे कि ईमान क्या है। तुम गोदानों में खड़ा हुआ पानी पिया करते थे। गोदान उन्हें कहते हैं कि जो गड्ढों में पानी गदला भर जाता है। कहा तुम गड्ढों में भरा हुआ गदला पानी पिया करते थे, जो लोग अपने मुंह से निवाला निकाल दिया करते थे, मुंह का पानी फेंक दिया करते थे, तुम उसके लिए तरसा करते थे। उस वक्त तुम नहीं जानते थे कि तहारत क्या है, पाकीज़गी क्या है। मेरे बाबा ने तुम्हें तहारत सिखाई, मेरे बाबा ने तुम्हें पाकीज़गी सिखाई। और इसके बाद में बीबी फरमाती हैं कि जब याद करो कि अरब के तमाम भेड़िए तुम पर हमला किया करते थे, तो उस वक्त मेरे बाबा मेरे शरीक हयात को आवाज़ देते और अल्लाह का शेर मेरे शरीक हयात ने तुम्हें अरब के भेड़ियों से निजात दिलाई या नहीं। तुम वो वक्त भूल गए कि जब अरब के भेड़िए तुम पर गुर्राया करते थे और तुम खौफ के मारे एक कोने में घुसकर बैठ जाया करते थे, और मेरे शरीक हयात यानी अल्लाह का शेर अपनी तलवार लेकर मैदान में आ जाया करता था और तुम्हें यानी शुजान अरब के मुंह में हाथ डालकर बैठा दिया करता था। उस वक्त तुम्हें नहीं मालूम था शुजात किसे कहते हैं, लड़ाई किसे कहते हैं, जंग किसे कहते हैं। मेरे शरीक हयात ने तुम्हें जंग करने का तरीक़ा बताया, तुम्हें शुजाअत सिखाई। अब जलाल के आलम में बीबी बयान कर रही हैं, तमाम दरबारियों को मुखातिब करते हुए बीबी ने कहा कि ए दरबार में बैठे हो, क्या तुम अपने बाप के वारिस हो और फातिमा अपने बाप की वारिस नहीं? ये तू इस्लाम में कहाँ से नई बिदत लेकर आया है कि फातिमा अपने बाप की वारिस नहीं? का अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, का कोई उसूल बता दे, कोई दलील दे कि अंबिया का कोई वारिस नहीं होता। का रसूल ने कहा था। फातिमा ज़हरा कहती हैं तू बात बात पर मुझसे दलील मांग रहा है, गवाह मांग रहा है। क्या तेरे पास इस हदीस का कोई गवाह है कि अंबिया का कोई वारिस नहीं होता या वो अंबिया किसी के वारिस नहीं होते? इसने कहा कि मुझसे रसूल ने कान में कहा था। बीबी ने कहा क्या मेरे बाबा कुरान नहीं जानते थे? कोई दलील दे। कहा मेरे पास कोई दलील नहीं है। अब बीबी ने कुरान की आयत पढ़ी और आयत पढ़ने के बाद कहा याद रख, हर खूनी रिश्तेदार एक दूसरे का वारिस होता है और मैं और मेरे बाबा एक ही खून से हैं, एक ही मिल्लत से हैं, एक ही दीन से हैं। इसके बाद बीबी ने कुरान की आयत पढ़ी व वारिसु सुलेमान व दाऊदा। याद रख कि सुलेमान दाऊद के वारिस है या नहीं? सुलेमान बेटे, दाऊद बाप, यानी बाप भी नबी, बेटा भी नबी। जिसका वारिस बना वो भी नबी, जो वारिस बना वो भी नबी। ये बीबी बता रही, तू कह रहा है कि अंबिया का कोई वारिस नहीं होता। और फिर बीबी फरमाती हैं कि देख कुरान में जनाबे ज़करिया, जनाबे यहिया के लिए दुआ मांगते हुए नज़र आते हैं। जनाबे ज़करिया ने जनाबे यहिया के लिए दुआ की, रब्बे हबली मिन लदुनका वलिया, रब्बे हबली मिन लदुनका वलिया, या रसूनी वमन या रसूनी आले याकूब।
कि ऐ परवरदिगारा, मुझे अपनी तरफ से एक वारिस अता कर, एक बेटा अता कर जो मेरा भी वारिस हो और पूरे आले याकूब का वारिस हो। तू कह रहा है कि नबी का कोई वारिस नहीं होता, अंबिया का कोई वारिस नहीं होता। देख, सुलेमान दाऊद के वारिस, जकरिया यहिया जकरिया के वारिस, और फिर शहजादी कुरान की तिलावत कर करके दलीलें दे रही हैं। और फिर एक जुमला कहा, एक जुमला शहजादी कह रही हैं, ऐ बनु कीला, ऐ बनु कीला, बस आखिरी जुमले हैं। बनु कीला, अरब में एक पाक दामन बीबी गुजरी हैं जिनका नाम था कीला। शहजादी ने कहा, ऐ बनु कीला, तुम उस पाक माँ के बेटे हो, उस पाक माँ की नस्ल से हो, कुछ तो हक अदा करो। रसूल की बेटी तुम्हारे सामने अपना हक मांग रही है और तुम खामोश बैठे हुए हो। उलमा ने लिखा, तमाम दरबार रोने लगा। बीबी ने फरमाया, तुम रो भी रहे हो और मेरा साथ देने की ताकत भी नहीं रखते, हक बयान करने की ताकत भी नहीं रखते। बस एक मर्तबा एक जुमला कहा, कितनी जल्दी तुमने मेरे बाबा को भुला दिया, कितनी जल्दी तुमने अपने अहद व पैमान तोड़ दिए, कितनी जल्दी तुमने गदीर को भुला दिया। याद रखो, अपने अपने ऊँटों पर अपने पालानों को रख लो और उन्हें दौड़ाते जाओ। क़यामत में देखते हैं, खुदा के हाथ फैसला है, खुदा सबसे बड़ा हाकिम है। एक मर्तबा कहा हाकिम वक्त ने, क्या तुम कोई गवाह लेकर आई हो अपने मुकदमे का? शहजादी ने फरमाया, सबसे पहला मेरा शौहर मेरा गवाह है। कहा कि शौहर की गवाही बीवी के हक़ में नहीं चलेगी, बहुत मुख्तसर से अल्फाजों में कहा, मेरे दोनों बच्चे हसन और हुसैन मेरे गवाह हैं। कहा, तुम्हारे बच्चे अभी कम सिन हैं। कहा, क्या मेरे बाबा ने इन्हें सरदार जवानाने जन्नत नहीं कहा? क्या हसनैन सरदार जवानाने जन्नत हैं थे नहीं? क्या मेरे बाबा नहीं जानते? कहा, बच्चों की गवाही मंजूर नहीं। बस एक मर्तबा कहा, एक मेरे पास और गवाह है। कहा, दूसरा गवाह कौन है? एक मर्तबा उम्मे ऐमन खड़ी हो गई और कहा, ऐ लोगो, अब उम्मे ऐमन गवाही दे रही हैं कि ऐ लोगो, क्या तुमने हबीबे खुदा को ये कहते हुए नहीं सुना कि जब उम्मे ऐमन गवाही देगी तो उसकी गवाही आधी नहीं बल्कि पूरी मानी जाएगी। हाकिम वक्त ने नहीं माना। अब शहजादी ने एक तहरीर निकाली और तहरीर निकालने के बाद कहा, ये मेरे बाबा की तहरीर है। बस जैसे ही तहरीर देखी, वो तमाम सहाबियों में तहरीर फिराई गई। हाकिम वक्त ने उस तहरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बस जैसे ही तहरीर के टुकड़े टुकड़े किए, शहजादी ने आवाज़ दी, बाबा आज मेरा हक मुझसे छीन लिया गया। बाबा आज फातिमा दरबार से खाली हाथ जा रही है। शहजादी के सर के बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई। और जब घर पहुंची है मेरी शहजादी, ज़ैनब ने सवाल किया, अम्मा इतनी देर दरबार में खड़ी रही, अम्मा क्या आपको आपका हक मिल गया? एक मर्तबा फातिमा आगे बढ़ी, बेटी के मुंह पर हाथ रखा, ज़ैनब सब सवाल करें पर तू सवाल न करना। ज़ैनब, आज मैं दरबार में गई थी, दरबार मेरे बाबा का था, मिंबर बाबा का था, सहाबी बाबा के थे, लेकिन ज़ैनब जब तू दरबार में जाएगी शराबी का दरबार होगा, 700 कुर्सी नशीनों का मजमा होगा, तेरे सर पर चादर ना होगी। इस कौम के रोने को यही बात पड़ी है। ज़हरा भी दरबार में हक मांग रही है। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। शहजादी, इस दरबार से कोई भी खाली हाथ न जाए। अरे ये शहजादी बड़ी अजमत वाली है, जो मांगोगे इस दरबार से मिलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज देखिए कितने हाजी हज करने के लिए जाते हैं। हर हाजी आन के तारीफ़ करता है
कि मदीने की गलियाँ बड़ी रौनकदार हैं, मक्के के एयर कंडीशन बड़े अच्छे हैं, सारे हाजी तारीफ़ करते हैं। लेकिन क्या कोई हाजी ये भी कहता है कि आखिर रसूल की बेटी का कसूर क्या है? रसूल की बेटी इतनी मजलूमा क्यों है? आज हजारों बल्ब रसूल के रोजे पर रोशन है, लेकिन मेरी शहजादी की कब्र वीरान, मेरी शहजादी की कब्र में चिराग है, कोई चिराग जलाने वाला नहीं। आज जब कोई जायर जाता है, अरे एक सिपाही ताजियाना लिए खड़ा है, दुआ करने की इजाजत नहीं, रोने की इजाजत नहीं, बोसा देने की इजाजत नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब गम मनाओ फातिमा जहरा का गम मनाओ, जब रो बीबी के गमों को रो, बीबी की मुसीबतों को रो। और याद रखिए, जब आप फर्श अज़ा पर आती हैं ना, जब आती हैं तो आप किसका पुरसा देती हैं? फातिमा जहरा को हुसैन मजलूम का पुरसा देती हैं। लेकिन आज किसका पुरसा देने के लिए आई हैं? आज हुसैन गरीब को, उनकी दुखिया माँ फातिमा जहरा का पुरसा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। बस चंद जुमले और मजलिस तमाम। मेरी शहजादी, जैसे ही आपसे मैं सवाल करती हूँ, अगर कोई अपने मुकदमे को पेश करे, कई घंटों तक खड़ा रहे और उसके बाद उसकी तहरीर को फाड़ दिया जाए, तो दिल पर क्या गुजरेगी? दिल से बद्दुआएं निकलेंगी। मेरी शहजादी ने कहा, याद रखो, आज तो तुमने मेरा हक छीन लिया है, लेकिन मेरा एक बेटा मेहदी आएगा जो मेरा बदला लेगा। और एक मर्तबा अली को वसीयत की शहजादी ने, या अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना, या अली मेरा कब्र का निशान किसी को न बताना, इसलिए कि मेरा बेटा मेहदी आएगा, वो बताएगा मेरी माँ की कब्र कहाँ है। मैं कहूंगी, शहजादी आपके घर में शेरे खुदा मौजूद, हसन और हुसैन जैसे बेटे मौजूद, आपने इमाम ज़माना को क्यों याद किया? यकीनन इमाम तशरीफ़ फरमा है और इमाम की बारगाह में हम पुरसा पेश करते हैं, मौला आपकी जद्दा की तमाम कनीज़ें बैठी रो रही हैं, ए मेरे मौला कोई कनीज़ खाली हाथ न जाए। बस मसायब इतने ही काफ़ी है कि मेरी शहजादी उम्मुल मसाइब है। एक ही जुमला रोने के लिए काफ़ी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने तमाम मसायब सुने हैं, बस चंद जुमले और सुन लीजिए कि इमाम हसन और इमाम हुसैन आज बिन माँ के हो रहे हैं। आज ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सर से माँ का साया उठ रहा है। अरे बेटियों के लिए, बच्चों के लिए माँ बड़ी अजीम होती है। ए शहजादी, हमारे बच्चों के सरों पर माँ बाप का साया सलामत रहे। अल्लाह अकबर। एक खतीब ने, एक बहुत बड़े जाकिर ने इमाम हसन को ख्वाब में देखा। क्या देखा? इमाम फरमाते हैं, ए मेरे जाकिर, तू मेरी मुसीबत बयान नहीं करता। एक मर्तबा जाकिर कहते हैं कि मौला मैं तो आपकी तमाम मसायब पढ़ता हूँ, मौला मैं तो ये भी पढ़ता हूँ कि आपके कलेजे के टुकड़े तश्ते तिला में आए, मौला मैं तो ये भी पढ़ता हूँ कि आपके जनाजे पर तीरों की बारिश हुई, मौला मैं तो ये भी पढ़ता हूँ कि मेरे इमाम का जनाजा घर वापस आया। कायनात का मजलूम इमाम कभी किसी गरीब का जनाजा घर वापस आते हुए देखा है? इमाम हसन का जनाजा घर वापस आया। कहा नहीं, जो मेरी सबसे बड़ी मुसीबत है तू वो बयान नहीं करता। कहा मौला कौन सी मुसीबत? कहा है मेरे जाकिर, मैं 7 बरस का था, मैंने जलता हुआ दरवाजा देखा, जलता हुआ दरवाजा अपनी माँ के ऊपर गिरता हुआ देखा। मेरी माँ आवाज देती है, फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। कहा
मेरा सबसे बड़े मसायब है कि मेरी माँ पर दरवाज़ा गिराया गया, मेरे बाबा के गले मेरी इस्मान बांधी गई। मेरी माँ ने कहा खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल खोल दूंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस एक मर्तबा उलमा लिखते हैं कि 3 मैयतें ऐसी हैं, शहादत नहीं पढ़ूंगी, शहजादी का ताबूत सामने रखा हुआ है, बस आखिरी सलाम। आज आखिरी दिन है, शहजादी की रुखसत है, फुर्सत दे लीजिए जनाब फ़ातिमा ज़हरा का, जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम को। अल्लाहु अकबर। लिखते हैं 3 मैयतें ऐसी हैं कि गुस्ल देने वाले जिन्हें गुस्ल देते वक्त चीख मार मार कर रोए। सबसे पहले मेरा 5वां इमाम, जब चौथे इमाम को गुस्ल दिया तो मेरा 5वां इमाम चीख मार कर रोया। साहिल ने सवाल किया मौला इतना गिरिया क्यों? 5वें इमाम ने फरमाया क्या बताऊं, मेरे बाबा के जख्म अभी खुश्क नहीं हुए थे। जिंदान शाम मेरा चौथा इमाम, जब छोटी बहन सकीना, कौन सकीना? जख्मी सकीना, प्यासी सकीना, जब सकीना को गुस्ल दिया गया तो एक मर्तबा जनाबे रबाब गश कर गई, उम्मे लैला गिर गई, अरे जनाबे ज़ैनब गश कर गई। मेरा चौथा इमाम आगे बढ़ा, जब गश से इफाका हुआ चौथे इमाम ने पूछा ए फूफी अम्मा इतना गिरिया क्यों? एक मर्तबा चौथे इमाम को सीने से लगाया, ए मेरे लाल न पूछ, ए मेरे लाल। जब सकीना पर पहला पानी डाला पानी खुश्क हो गया, जब दूसरा पानी डाला पानी खुश्क हो गया। खुदा करे आपकी गोदियां आबाद रहे। एक मर्तबा मेरा चौथा इमाम चीख मार कर रोया। फूफी ने पूछा ए बेटा तुमने इतना गिरिया क्यों किया? कहा फूफी अम्मा मेरी बहन इतनी मजलूमा, मेरी बहन ने वसीयत की थी ए भैया सज्जाद तुम ही मुझे गुस्ल कफन देना। ए भैया जब मुझे दफन करना नम जमीन में दफन करना, मेरी हड्डियां सूखी है, मैं बड़ी प्यासी हूँ। अल्लाहु अकबर। तीसरी मैयत है मेरी शहजादी फातिमा ज़हरा की। मेरी बीबी ने वसीयत की थी या अली मेरे जनाजे को रात की तारीकी में उठाना। ये इसलिए वसीयत की थी बीबी ने ताकि मेरे ज़ख्म अली न देख सकें। 4 पसलियां बीबी की टूटी हुई थी। अली जैसा साबिर इमाम चीख मार कर रोया गुस्ल देते वक्त। सलमान ने पूछा या अली इतना गिरिया क्यों किया? कहा सलमान क्या बताऊं, अरे मैंने फातिमा की 4 टूटी हुई पसलियां अरे जख्म देखने के लायक नहीं थे, लेकिन फातिमा ने आज तक मुझसे बयान नहीं किया। रात की तारीकी में जनाजा उठा, अरे बीबियां पछाड़े खा रही हैं, अम्मा रात आएगी हम किसके पहलू में सोएंगे? हाय फातिमा, हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बेख़स सिफ़ातिक व बेइज़्ज़त जलालिक व बेआज़म अस्माइक व बेनूर अंबियाइक व बेदमाए शुहदाइक व बेमुनाजात फ़ुक़राइक नसलुक ज़ियादतन फ़िल इल्म व सेहतन फ़िल जिस्म व बराकतन फ़िल रिज़्क़ व तूलन फ़िल उम्र व तौबतन क़ब्ल अल मौत
वराहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बादल मौत व निजातन मिनन नार दुख़ूलन फ़िल जन्नह व आक़िबतन फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरत बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार हमारी इस क़लील सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार जवानी अली अकबर का वास्ता, ग़ुलाम अली अकबर सलामत रहें। परवरदिगार तुझे अली अकबर की जवानी का वास्ता, इस वक्त एक नौजवान बीमार है जिसके लिए एक पर्ची आई है कि आप उसके लिए हक़ में दुआ करें। परवरदिगार उसका ऑपरेशन कामयाब हो जाए, अली अकबर के सदक़े में उसको सेहत और सलामती के साथ ज़िंदगी अता फ़रमा। मेरे माबूद तुझे जनाब रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, जितनी गोदियाँ सुनी हैं उन्हें आबाद कर दे। मेरे माबूद तुझे बीमार करबला का राह शाम में कांटों पे चलने का वास्ता, जितने बीमार मोमिनीन मोमिनात हैं उन्हें शफ़ाए कामिला अता फ़रमा। हमारे बच्चों को नेक साले बना, हमें दीन और ईमान की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, अमल नेक की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार तमाम मोमिनीन मोमिनात की आक़िबत बख़ैर हो, हमारी दुनिया व आख़िरत को बेहतरीन बना दे। मेरे माबूद तमाम मराजा इकराम की हिफाजत फ़रमा, मज़ार मुक़द्दसा की हिफाजत फ़रमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा। परवरदिगार बानियान मजलिस और हाज़रीन मजलिस की तमाम जायज़ हाजात को पूरा करना। परवरदिगार ज़हूर इमाम में ताजील फ़रमा और हमें कोई गम न देना सिवाय गम हुसैन के। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।